स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल जेई केमिक्स में। आज करने वाले हैं जीओसी का लेक्चर नंबर 3, जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर 1 में हमने हमारे सारे बेसिक जान लिए थे। लेक्चर नंबर 2 में हमने इंडक्टिव फोर्स यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट पूरा पढ़ लिया। आज करने वाले हैं हम लोग रेजोनेंस। और रेजोनेंस जो होता है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ बच्चों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे आईआईटी के पीवाईक्यू करवाए थे तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि रेजोनेंस आपको जीओसी में कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पूरा रेजोनेंस अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी बच्चे आईआईटी या नेक्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए आईआईटी और नेक्स्ट के लास्ट 3 to 5 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्विंग हो रखी है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपने लेक्चर नंबर 2 अच्छे से पढ़ा होगा तो फटाफट उसको रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है वो आप सबको पता है। फटाफट हम लोग जान लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर या फिर दूसरी ओर शिफ्ट करते हैं या आवे करते हैं, वो इंडक्टिव इफेक्ट का थ्रू होता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट की प्रॉपर्टी आती है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये परमानेंट इफेक्ट होता है एंड पार्शियल डिस्प्लेस ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पार्शियल डिस्प्लेस होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, समझ जाइएगा। सेकंड वन आता है ये परमानेंट इफेक्ट के साथ साथ ये एक वीक इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन विल नेवर चेंज। जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी चेंज नहीं करते अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को। नेवर चेंज इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। हो गया। फोर्थ होती है हमारी जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी फिर एडिटिव इफेक्ट। 5 नंबर होता है ये हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि जितनी ज़्यादा हमारी डिस्टेंस बढ़ी तो हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो भी बढ़ेगा। इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो डिक्रीज, हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये डिक्रीज होगा। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतनी कम इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये 2 टाइप के होते हैं, मेन 2 टाइप के होते हैं। इसमें 3 होता है। पहला होता है इसमें CH यानी कि रेफरेंस, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। सेकंड आता है A, जहाँ पे A हमारा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। या फिर तीसरा केस हो सकता है जहाँ पे A हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, डोनेटिंग ग्रुप हो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ लेता है उस पर आपको प्लस चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस, जिस पे जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था कि मान लो ये मैं हूँ और ये मान लो हमारी कोई फ्रेंड, या फिर मान लो ये कोई लड़का है, ये कोई लड़की है, ठीक है। इसके पास 1 प्लस 1 माइनस है, इसके पास 1 प्लस 1 माइनस है, ठीक। अब यहाँ पे क्या काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, D से डोनेटिंग, W से विड्रॉइंग। अब डोनेटिंग वाला क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो इसने क्या किया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो विड्रॉ करने वाला निकालेगा, तो इसके पास 1 माइनस चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका चार्ज खत्म। अब इस पर सबसे ज्यादा चार्ज किसका है? प्लस का, तो इसके ऊपर प्लस आई आएगा। विड्रॉइंग वाले में क्या है, इस पर चार्ज माइनस का ज्यादा है तो इस पर कौन सा आएगा? माइनस। तो प्लस आयो माइनस आएगा, खेल आप समझ गए। इसके बाद इसकी एक सीरीज बताई थी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट प्लस आई सीरीज, CH2 greater than NH, डिग्री -2 डिग्री, -1 डिग्री, CD3 CS3। ये हमारी प्लस आई सीरीज होती है। फिर प्लस आई हमारा डिपेंड किस पे करता है ये भी बताया था, ठीक। यहाँ तक हो गया, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए।
प्लस आई हमारा डिपेंड किस पे करता है, तो पहला फैक्टर क्या था, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज, ठीक। अब जो प्लस पे होता है उसका अपोजिट माइनस पे होता है, ठीक है। तो एक ही साथ दोनों चीजें समझा दे रहे हैं, प्लस माइनस, ठीक। इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वो सॉरी निगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। और इस पे क्या होता है, इस पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव। प्लस आई में निगेटिव और माइनस आई में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक। इसमें एल्किल ग्रुप होते हैं, इसमें पार्शियल होता है, पार्शियल प्लस चार्ज होता है, पार्शियल प्लस चार्ज होता है। इसके लिए जो ईएन होती है वो लेस होनी चाहिए, लेस ईएन, यानी कि लेस ईएन वाले इसमें यूज होने चाहिए हाइड्रोजन से। और इसमें जो ईएन होती है, इसके जो ग्रुप लगे होते हैं उसके साथ की ईएन वो हाई होनी चाहिए, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे सब होने चाहिए, ठीक है। तो प्लस और माइनस आई का डिफरेंस आपको समझ आ गया। अब फटाफट माइनस आई की सीरीज देख लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में सबसे पहले आती है माइनस आई सीरीज। किस पर डिपेंड करता है ये आपको बता दिया, माइनस आई सीरीज। माइनस आई में इसमें क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में माइनस साइन होता है, वैसे ही माइनस आई सीरीज में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आपका प्लस चार्ज मेन होता है। तो यहाँ पे NF3 देखो, NF3 प्लस ग्रेटर देन NR3। अब आप पूछोगे कि मैम ए भी नाइट्रोजन है, ए भी नाइट्रोजन है, ठीक है। इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस, फिर ये आगे क्यों और ये पीछे क्यों, तो आर का मतलब होता है हमारे CH3 वाले ग्रुप, ठीक है, जितने भी हमारे CH3 वाले होते हैं। और एफ यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन कार्बन से ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आपको अभी बताया गया था कि इसमें ईएन जितनी अच्छी होगी इसके साथ में लगे हुए ग्रुप की, ये उतना अच्छा माइनस आई शो करेगा, इसलिए NF3 ज्यादा आगे NR3 से। फिर आता है NHR2। अब ये इसमें देखो ये क्यों पीछे, क्योंकि यहाँ पे सारे H और यहाँ पे R है, यानी कि कार्बन ग्रेटर देन हाइड्रोजन ज्यादा होती है ईएन की, इसलिए ये वाला ग्रुप इससे ज्यादा आगे है। अब ये चीज याद रखना है, ट्रिपल बॉन्ड हमारा बेंजीन से ज्यादा अच्छा माइनस आई शो करता है, ठीक है। कुछ लोग बच्चे बेंजीन को ज्यादा अच्छा मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हमारा जो ट्रिपल होता है, ट्रिपल बॉन्ड, वो बेंजीन से ज्यादा अच्छा माइनस आई शो करता है। फिर आता है डबल बॉन्ड। यहाँ तक हो गया माइनस आई सीरीज। अब आपको लास्ट में बताया गया था स्टेबिलिटी बाय आई, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से जो भी स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल की, वो देख लेते हैं। बाकी आपको हमारी राइटिंग तो अच्छे से समझ आ रही है। राइटिंग की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता दें, मैं राइटिंग और अच्छी करने की कोशिश करूंगी। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले देखते हैं कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल का। कार्बो कैटायन हो या फिर इसकी जगह फ्री रेडिकल हो, FR का मतलब होता है फ्री रेडिकल ये। और उसके बाद यहाँ देखते हैं कार्बो एनायन, कार्बो थोड़ा पास लाते हैं, हाँ, कार्बो एनायन, ठीक। कार्बोकेटायन हमारा इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के और प्लस आई के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/-आई। उसी तरीके जो हमारा कार्बोकेटायन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। और उसके बाद इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/आई प्लस के। तो कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल की जो आपकी स्टेबिलिटी होती है आई से, वो ये होती है, और कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी ये होती है। तो यहाँ तक आपका हो गया, यहीं तक हमने लास्ट टाइम पे हमारा लेक्चर खत्म किया था। अब करते हैं फटाफट लेक्चर 3। लेक्चर 3 में सबसे पहले पेन कॉपी लेके आप सभी बैठे होंगे, और जो लेके नहीं बैठे हो फटाफट पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। अब करते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस जीओसी का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक है, क्योंकि हर जगह आपको रेजोनेंस के जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा आगे होंगे इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन के। तो हेडिंग डालिए रेजोनेंस।
अब आ गया रेजोनेंस। रेजोनेंस में रेजोनेंस का नाम लेते ही सबसे पहले बच्चों के दिमाग में एक ही ख्याल आता है, बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये कौन सा होता है बच्चों के दिमाग में एक ही ख्याल। तो ये कब होता है, ये कब होता है, ये कब होता है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, जब हमारी बेंजीन रेजोनेंस में होती है तो ये अपने चारों पार्शियल बॉन्ड बनाती है। जब ये रेजोनेंस करती है तो ऐसे 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 पार्शियल बॉन्ड बनाती है। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग गोले के रूप में ऐसे शो करते हैं बेंजीन को। तो ये वाली बेंजीन खत्म होती है, बात आती है हमारी केवल दो बेंजीन की, यहाँ पे इन दोनों की, क्योंकि सेम सेम बट डिफरेंट। आप तो ये कहोगे ना मैम ए भी सेम है, ए भी सेम है, इसमें अलग क्या है, अलग क्या है, इसका बॉन्ड यहाँ पे, इसका बॉन्ड यहाँ पे, लो कर दिया अलग। अब अलग कैसे, आप कहोगे मैम इसको ऐसे टेढ़ा कर दो, इसको टेढ़ा भी कर देंगे, मान लो अगर इसको टेढ़ा करके भी बनाए तो भी हमारा ये वाला बॉन्ड है जो उठ के आएगा वो इधर ही आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इसके जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, ये इसको कैसे भी बना लो। ठीक, तो अब आता है कि ये दोनों हैं क्या फिर एक दूसरे के। तो ये बेंजीन और ये बेंजीन सेम है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस हैं। मान लो ये कोई ए है और ये बी है, तो ए और बी बेंजीन दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस शो करते हैं। तो जब ये चीजें देखी गई तो ख्याल आया कि ये होता क्या, तब बात आई रेजोनेंस की। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है इसका, वो 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है इसका, और जो डबल बॉन्ड होता है ये होते हैं 1.33 एंगस्ट्रॉन। ठीक, ये हमारा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले बताया किसने था, तो नाम तो सुना ही होगा, केकुले स्ट्रक्चर। इसको केकुले स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जो बेंजीन पहले साइंटिस्ट है केकुले, उन्होंने ही बताया था, तो इस स्ट्रक्चर को केकुले स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो रेजोनेंस को मोटा मोटा यहाँ पे आप समझ गए। अब इसको समझते हैं इसकी डेफिनेशन के थ्रू, और आज रेजोनेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो फटाफट आप तैयार हो जाइए एकदम एक नए मज़ेदार के लिए, क्योंकि इसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, व्हेन प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड can't be explained by a सिग्मा स्ट्रक्चर। जो प्रॉपर्टी होती है जो सिग्मा स्ट्रक्चर से नहीं हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर, देन वेरियस स्ट्रक्चर आर नोन एज रेजोनेंस या फिर नोन एज रेजोनेंस। ड्रॉ करते हैं या फिर ड्रॉ करते हैं। ठीक, जो भी प्रॉपर्टी होती है उनको हम लोग सिग्मा स्ट्रक्चर से नहीं जान पाते हैं, या सिग्मा स्ट्रक्चर के बारे में उसमें पूरी वो नहीं होती है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाते हैं, वहाँ पे बात आती है रेजोनेंस की। यहाँ तक हो गया आपका अच्छे से। पहले फटाफट अपने नोट्स बना लीजिए आप सभी लोग। आगे लिखिए, दिस स्ट्रक्चर आर known as resonating स्ट्रक्चर। तो उन स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और कोनोकियल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, तीन नाम से बुला सकते हैं। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर वाइल रियल कंपाउंड, जो उसका रियल कंपाउंड होता है उसको हम लोग कहते हैं इज नोन एज रेजोनेटिंग हाइब्रिड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक, तो दिस स्ट्रक्चर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कॉनिकल स्ट्रक्चर या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, वाइल इज रियल कंपाउंड इज नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, उस स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो
कंपाउंड होता है उसको रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहते हैं। यहाँ तो हो गया डेफिनेशन। अब इसको समझाते हैं हम लोग एग्जाम्पल से, क्योंकि असली मजा तो एग्जाम्पल करने में ही है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एथीन नाम सबने सुना होगा, IUPAC में भी इसका काफ़ी नाम चला था। डबल बॉन्ड, हमारे डबल बॉन्ड का सबसे पहला मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड यही होता है, एथीन। ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट, क्योंकि केवल एक कार्बन से कोई बॉन्ड नहीं बन सकता, केवल एक कार्बन से सिग्मा बनता है। जब 2 कार्बन मिलते हैं तभी हमारा डबल बनता है। ठीक, अब इसमें कैसा पता चलेगा कि हमारा रेजोनेंस है? तो इसको अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला से, और अगर आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला वगैरह नहीं पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप हमारे IUPAC का लेक्चर नंबर 1 जाके देख लीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन को अलग अलग जब सेपरेट करके बनाते हैं तो यहाँ पे पाई बॉन्डिंग आती है जो इसको आपस में जोड़ती है, और यहीं से बनती है हमारी पाई बॉन्डिंग। ठीक, ये हमारा P ब्लॉक होता है, ये PY है, ये भी PY है, PY मिला के यहाँ पे पाई बॉन्डिंग बनाते हैं, तो ये हमारा रेजोनेंस का काम करता है। ठीक है, पहला एथीन। इसी तरीके के लिए हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं, हो गया, नोट करते रहिए, ये सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है, जब इसमें आप बनाओगे पाई बॉन्डिंग के लिए या पाई स्ट्रक्चर, तो ये देखो P की, इसके, इसके और इसके। अब आप कहोगे कि मैम ये रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ तो पाई बॉन्डिंग है नहीं तो ये रेजोनेंस नहीं कर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये देखो, स्ट्रक्चर टूटना नहीं चाहिए रेजोनेंस में। ये देखो, ये देखो, जैसे ये दोनों एक दूसरे के पास में वैसे ये भी हैं, तो ये पूरा हमारा कंपाउंड होता है, ये रेजोनेंस कर रहा है। इसमें P और D ऑर्बिटल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस के लिए, तो ये होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इसकी जगह अगर हमने ऐसे दे दिया होता, ऐसे, और यहाँ पे अगर आप बनाते हैं तो देखो यहाँ और यहाँ पे आपका एक जगह ये जो आ रही है, यहाँ पे आपका छूट रहा है। यहाँ देखो कोई चीज़ छूटी नहीं, इसके बाद तुरंत वाले के बगल में ये रेजोनेंस है, यहाँ पे ना इधर है ना इधर है, तो यहाँ पे आपका जो होता है रेजोनेंस ये टूट रहा है, तो केवल ये रेजोनेंस कर रहा है और ये रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसी तरीके के कंपाउंड देते हैं हम आपको, इसमें बताइए। अब बताओ ये क्या कंप्लीट रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता डालिए कि ये कंप्लीट रेजोनेंस कर रहा है। ठीक, अब देखो इसका ये बनाइए। ठीक, तो यहाँ तो बनेगा P, कोई भी पाई का, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ही नहीं है। अब देखो ये आपस में रेजोनेंस कर रहा है, फिर यहाँ रेजोनेंस ब्रेक हो गया है, फिर यहाँ रेजोनेंस कर रहा है। देखो यहाँ कोई रेजोनेंस ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे 2 जगह रेजोनेंस हो रहा है, पहला रेजोनेंस और सेकेंड वन रेजोनेंस। हो गया यहाँ तक। अब आगे आते हैं, अब देखते हैं बेंजीन का रेजोनेंस। सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइप ऑफ हमारा कंजुगेशन होता कैसे रेजोनेंस के लिए। ठीक है, टाइप ऑफ कंजुगेशन, सबसे पहला होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हमारे रेजोनेंस के लिए सबसे पहला होता है डबल बॉन्ड। इसके लिए आपको अभी ये वाला बताया था मैंने, ये वाला देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कंप्लीट रेजोनेंस करता है। सेकंड होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, अगर ऐसे हुआ तो भी ये रेजोनेंस, सॉरी हाँ इधर हुआ तो भी ये रेजोनेंस करेगा। कैसे? डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो ये ऐसे रेजोनेंस करेगा। ठीक, फिर ये अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और माइनस हुआ। फोर्थ आता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल हुआ। फिफ्थ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और बीटा कंपाउंड। सिक्स डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और कोई लोन पेयर हुआ। 7 प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। तो ये 7 कंडीशन होती है, हमारे कंजुगेशन होते हैं रेजोनेंस की। तो जब आपको रेजोनेंस बिल्कुल भी समझ ना आए तो आप देखिए कि इनमें से कोई भी एक अगर कंडीशन लग रही है तो वो रेजोनेंस करेगा। ठीक, अब जैसे हम आपको कोई एग्जांपल देते हैं, इसको नोट कर लिया अच्छे से। #वेस्पी
पॉइंट डाल के इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके काम आने वाले हैं। ठीक हो गया। अब देखो, कोई कंपाउंड ले आइए। ठीक, मान लो कोई कंपाउंड ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड ले लिए और यहाँ प्लस चार्ज ले लिया। अब समझ नहीं आ रहा क्या इसमें रेजोनेंस है, तो इसका रेजोनेंस, कंप्लीट रेजोनेंस क्या है, क्या है, नहीं है। अब पूछोगे कैसे मैम, सेम तो ये प्रॉपर्टी, पर देखो डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, और फिर आता है हमारा लोन पेयर। तो यहाँ तो हमारा डबल बॉन्ड आया, वो लोन पेयर आया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज। अगर इसकी जगह ये होता है ये, तो ये हमारा रेजोनेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। बस यही छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जिनके उनके रेजोनेंस जो प्रॉपर होता है ये वीक हो जाता है बिल्कुल ही। अब आगे देखो, आर एस निकालते कहते हैं, क्योंकि आगे आप जब आएंगे तो आपको नंबर ऑफ आर एस निकालने के लिए आएंगे, काफी मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे जो आर एस निकालने के लिए आते हैं। हेडिंग डालिए, आर एस ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड। आप तब तक हेडिंग डालिए, मैं इंक डाल ले रही। आर एस ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड, कंपाउंड्स आर एस नॉन, सबसे पहले नॉन पोलर में आती है हमारी बेंजीन। बेंजीन के दो स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको अभी शुरुआत में बताया गया था। पहला होता है इसको मान लो ए, सेकेंड वन होता है इसको मान लो बी। अब जब आपको बेंजीन का आ गया, जो जब आप नैप्थलीन का करते हैं, पायरीन का करते हैं, तो वहां पे आपको इसके स्ट्रक्चर पता चलेंगे कि कैसे हम लोग वहां पे इसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि ए और बी इनको अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं। नैप्थलीन का हो गया। अब नैप्थलीन, नैप्थलीन का स्ट्रक्चर आता है आप सभी को, ये सभी कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए, नैप्थलीन वगैरह। अब नैप्थलीन का कैसे बना, इसके दो तरीके से बताएंगे। एक जो फुल डिटेल होता है, जो आपके लिए हमेशा एक होना चाहिए, एक इसका बताएंगे शॉर्टकट। तो सबसे पहले फुल डिटेल वाला देखते हैं। ठीक है, इसके कितने कंपाउंड बनेंगे। सबसे पहले इसको ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अगर इसको सिंगल देखोगे तो क्या लगेगी, बेंजीन ही है सिंगल, तो मान लो सिंगल बेंजीन है, तो हमने सिंगल बेंजीन का पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारी बन गया। ठीक, अब उसी हिसाब से यहाँ के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब ये वाला जो कार्बन है आपका, इस कार्बन में कितने बॉन्ड, 1 2 3 4, वैलेंसी कंप्लीट। इस कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। ठीक, तो यहाँ का पूरा सब कुछ हटा दो सिस्टम। अब कहाँ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे राउंड है, यानी कि डबल बॉन्ड है कहीं ना कहीं। इस कार्बन पे देखो, वैलेंसी 1 2, 2 वैलेंसी है, 2 बाकी है, तो यहाँ हमने डबल बॉन्ड ला दिया। ठीक, तो इस कार्बन की 3 ये फिल होगा और एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, उसी तरीके इस कार्बन में इसकी वैलेंसी यहाँ लगा दी, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड आ गए। तो ये वाला हमारा सबसे पहले कौन सा बना, ए वाला, जो हमने आपको भी बताया था पीछे। देखो यहाँ पे हम बना के बता दे रहे बेंजीन का, बेंजीन के 2 बनाए थे अभी। ये ए था, ठीक, ये था, और एक मिनट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ये ए था और ये बी था, तो ये हमारा बी वाला यहाँ पे बना। ठीक है, बी वाला ये बना, यानी कि हमारी एक बेंजीन का मान लो एक बी बन गया, यानी कि एक हमारा कौन सा बाकी है, हमारा ए बाकी है अभी, ए वाला भी बनाना है। ठीक, हाँ आई थिंक छुप गया शायद, थोड़ा पास में बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। ये वाले बन गए। अब इसका दूसरा वाला ए वाला बनाते हैं, तो एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया और एक यहाँ बनाया। ठीक, ये ए वाला बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे फिल करने हैं अपने डबल बॉन्ड।
तो इस कार्बन में और इस कार्बन के फुलफिल है पूरी तरीके से, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं आ सकता है। तो एक बॉन्ड यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, ए बन गया, बी बन गया। क्या हमारा कोई ऐसा कंपाउंड बन सकता है इसी में जो ए बी हो, जो हमारा ए वाली भी रेजोनेंस शो करे और बी वाला भी करे? हो सकता है क्या कुछ ऐसा? तो आपने शायद ध्यान से नहीं देखा, ये वाला आपका ए और बी दोनों शो कर रहा है। देखो इसको जब आप ऐसा बंद करोगे तो ये आपको बिल्कुल ए जैसा दिख रहा है, दिख रहा है। अब जब इसको इधर बंद करोगे तो ये रेजोनेंस, ये डबल बॉन्ड इधर भी मान्य है और इधर के लिए भी मान्य है, क्योंकि कार्बन दोनों के सेम है। अगर इधर लगाओगे तो भी सेम, और इसको हटा के इधर लगाओगे तो देखो ए भी सेम लग रहा है। अब ये वाला बी जैसा लग रहा है, तो ये आपका ए और बी दोनों शो कर रहा है। तो कौन कौन सा बन गया? बी वाला यहाँ डाल ले, ए बी बन गया, ए बी बन गया। आपका ए वाला भी सिंपल बन सकता है जैसे बी बना है, तो उसको भी बना के ट्राई करते हैं फटाफट। ठीक, सबसे पहले हमें कौन सा बनाना है? ए वाला। तो ए वाले के लिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं 1 2 3। अब इस कार्बन में फुलफिल है ना, इसमें और इसमें लगा है। अब देखो ये वाला हमारा शो कर रहा है ए की तरीके, तो कितनी तरीके के नेफ्थलीन बना? ए बी और ए बी। कौन सा? ए बी और ए बी। ऐसे ही आपको सारे बना के देखने हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर। जब बेंजीन हो उसके बाद आपको सेकंड वाले का फिल करना है उनके बॉन्ड। हो गया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत जगह वो देखने के लिए मिल जाएगा, मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप उसको करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला होता है ये आपके बड़े से बड़े स्ट्रक्चर में भी, अगर आपको ये आ गया तो बड़े से बड़ा स्ट्रक्चर भी आप बना लोगे। और ट्रिक जो होती है वो छोटे मोटे स्ट्रक्चर के लिए होती है, बड़े स्ट्रक्चर में वो काम कभी कभी फेल हो जाती है। तो होता क्या है कि ऐसे ऐसे डंडे खींचो, जितने डंडे बनते हैं उतने उसके होते हैं नंबर ऑफ आरएस। तो नंबर ऑफ आरएस 3 डंडे, नंबर ऑफ आरएस 3। अभी 3 बनाए भी थे, कौन सा? पहला ए था, ए भी था और बी था। नंबर ऑफ आरएस 3 बना के भी बताया। और ये दो ट्रिक होती है, जैसे लाइनें खींचे वर्टिकल, इसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रिक। ऐसे लाइनें खींची तो नंबर ऑफ आरएस बन के आ गए 3। ए बी और बी हो गए अच्छे से। अब अगला देखते हैं इसके अलावा। अब इसके अलावा अगर हम कोई और ले, मान लो ये तीसरा या फोर्थ कौन सा भी क्वेश्चन हो, देखिए ये लिया, ये वाला भी आपको पढ़ाया था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज वाला। अब इसका नंबर ऑफ आरएस बताने हैं। क्या बताने हैं? नंबर ऑफ आरएस। तो आपको सिंपल देख के लग रहा होगा कि मैम हम बताते हैं कैसे। एक ये खींचा 1 और 2, लो बता दिया कि मैम नंबर ऑफ आरएस 1 होता है। अगर मैं कहूँ कि नहीं, आपका आंसर तो गलत है, फिर आप क्या लॉजिक लगाओगे? तो लॉजिक लगाते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले, और क्या करते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं, क्योंकि गिचर पिचर में कुछ समझ आता नहीं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर है तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं हो सकता? हो सकता है ना? ठीक, इक्विवेलेंट होगा ये। कैसे है इक्विवेलेंट? एक इधर की ओर ऐसे होगा और एक इधर की ओर ऐसे होगा। देखने में दोनों सेम है, लेकिन दोनों के आरएस 2 हैं, 2 आरएस बनेंगे। जब इनको आप आरएस देखोगे इनके बारे में, तो ये आपको 2 पता चलेंगे कि नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं, दिखने में इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसी तरीके प्लस की जगह आप माइनस लो लोगे तो भी दोनों में 2 ही आरएस बनेंगे। तो ये चीज आप अच्छे से गौर कर लीजिए। हो गया। ठीक, अब आता है 13। जैसे हमने यहाँ पे बेंजीन के ऊपर ये बैठा दिया, जिसे आप लोग जानते हो टॉलिन के नाम से, सुना होगा टॉलिन। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब समझ आते हैं कि मैम इसके कितने बनेंगे, क्योंकि वर्टिकल लाइन वाला देखोगे तो इसमें आपको वर्टिकल लाइन का कुछ शो हो रहा है? नहीं हो रहा। सोनो होने पे केवल 2 दिख रहे हैं, तो बेंजीन को देख के आप केवल 2 नहीं बजा सकते हो, तो इसको पूरा आपको एक एक बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं। पॉजिटिव का, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसको। ठीक है, सबसे पहला इसको 5-6 थोड़ा इसको शो करता है। ठीक, उसके बाद हमारा जो प्लस चार्ज होता है, जब इसको इलेक्ट्रॉन शो करता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएगा। ठीक, इधर है पॉजिटिव। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा।
हाँ, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, यहाँ CH2 लग जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड शिफ्ट होते जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की तरह। थर्ड वन, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो, ये इसको इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब फिर से ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज वापस इसके ऊपर जाएगा। ऐसे ये पूरा रेजोनेंस चलता रहता है। देखो यहाँ से था वापस यहीं पे आ गया, चेंज क्या हुआ, चेंज, ये देखो यहाँ पे था आपका, और यहाँ पे बॉन्ड यहाँ आ गया। बेंजीन ये हमारी कौन सी वाली थी, ए वाली, और ये बी वाली, ए से बी बन गई। लेकिन इसमें बनने की कितने प्रोसेस हुए, 5, तो इसके आरएस कितने हैं, 5। इसी तरीके आप फिनॉल का बना लोगे तो फिनॉल के भी 5 आते हैं। तो आप फटाफट कॉपी और पेन लेके बैठिए और फिनॉल का बनाइए। सेम एसिटिक से बनता है, उसके भी आरएस 5 होते हैं, और सेम ऐसे ही बनता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए। इसका रियल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो बताते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया, हर जगह डेल्टा प्लस चार्ज आता है। तब इसमें अंदर बेंजीन पर गोला गोला आपको दिखता है, जो आपको लगता है ये क्या मैम बना दिया, ये क्या पढ़ा दिया, यही चीज होती है यहाँ पे। ठीक हो गया, अब अगला देखते हैं। अब कुछ इस टाइप के होते हैं फिनॉल, जो नेफ्थलीन वगैरह में फिनॉल लगते हैं। इसकी ट्रिक है जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। ये ट्रिक हैशटैग वेस्पी डाल के देख लीजिए, आपको बहुत कम आपको मिलेगी ही नहीं मेनली, और मिलेगी भी तो बहुत कम मिलेगी। जैसे मैंने मेरे जो टीचर से पढ़ा है, मुझे उनसे ये जो पता चला है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इसमें होता है, काफ़ी नॉर्मली होता है सिंपल, इसको बॉक्स में फिट कर लीजिए, और यहाँ को फिट करने के बाद अब आप देखो कितने आरएस बन रहे हैं। तो अगर आप यहाँ फिट करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो 2 आरएस बनेंगे बेंजीन का। इतना पूरा गायब करो, इस बेंजीन के कितने आरएस होंगे, 2 आरएस। सेम उसी तरीके जब हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो भी यहाँ पे बेंजीन के रखते हुए बेंजीन के कितने आरएस बनेंगे, 2 आरएस। लेकिन जब ये उठ के यहाँ आएगा तो इसका आरएस कितना हो जाएगा, 1। उसी तरीके जब यहाँ आएगा तो आरएस 1, यहाँ पे आएगा आरएस 1। अब आरएस गिन लो, और जब ये पूरा आप लोगे 4, 5, 6, 7, और जब ये यहाँ लोगे इसको पूरा, ठीक, इसको कंसिडर करोगे तो ये पूरा नेफ्थलीन दिख रहा है। देखो ऐसे, देखो ऐसे नेफ्थलीन दिख रहा है, और नेफ्थलीन का अभी आपको बताया गया था नेफ्थलीन का कितना होता है, 3, तो इसके लिए 3, 7 + 3 = 10। अब इसके आरएस 10 है। अगर आप स्ट्रक्चर बना के भी देखोगे तो इसके आरएस कितने निकल के आएंगे, 10। इसी तरीके मैं आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन कल कराऊंगी आपको। यहाँ तक अच्छे से आपने बेसिक समझ लिया होगा, अच्छे से इसको समझ लीजिए, और एक एक जितने भी मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाए, एक एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्योंकि आरएस रेजोनेंस निकालने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे, हर वैरायटी हर तरीके के स्ट्रक्चर को आप आरएस निकालना बताएंगे। सेकेंड, उसमें आपको बताया जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ आरएस की स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है, और इसके सारी चीज़ें अगले वीडियो में खत्म हो जाएगी। तो यहीं तक आपका ये चैनल है, और इसी तरीके के लिए और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।